नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे देश के सबसे बड़े पद पर विराजमान नरेंद्र मोदी जी की। वो नरेंद्र मोदी जो गरीबी में पले बड़े, मैं गरीब परिवार से आया। वो नरेंद्र मोदी जो चाय बेचकर बड़े हुए। मैंने कहा मैं बचपन में रेल के डिब्बे में चाय बेच करके बड़ा हुआ हूँ। वो नरेंद्र मोदी जिनका बचपन शरारतों में गुजरा। हम दो तीन दोस्त थोड़े शरारती थे। वो नरेंद्र मोदी जिन्होंने छोटी उम्र में अपना घर छोड़ सन्यासी का जीवन जिया। करीब 40 साल मैंने भिक्षा मांग करके खाया है। वो नरेंद्र मोदी जिसने भारत के लोकतंत्र में अपना इतिहास रचा। आप 12 घंटे काम करोगे तो मैं 13 घंटे करूंगा। और वही नरेंद्र मोदी जो एक मामूली इंसान से पहुंचे लोकतंत्र के सबसे बड़े शिखर पर। तो आखिर एक चाय वाले से शुरू हुआ जिंदगी का सफर कैसे उनको दुनिया के वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट लीडर के सफर तक ले आया। एक सन्यासी लड़का सत्ता के इतने बड़े शिखर तक कैसे पहुंचा और कैसे बने वो इस आजाद देश के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री। तो बने रहिएगा वीडियो में अंत तक हमारे साथ, जानेंगे मोदी की रोमांचक लाइफ हिस्ट्री। चलिए धमाकेदार वीडियो की शुरुआत करते हैं। नरेंद्र मोदी जी का पूरा नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी है और इनका जन्म 17 सितंबर 1950 को बॉम्बे वडनगर में एक गरीब परिवार में हुआ। दरअसल दोस्तों, बॉम्बे एक आजाद भारत का ही राज्य था जिसको 1 मई 1960 को अलग कर गुजरात और महाराष्ट्र बना दिया गया। तो इस हिसाब से नरेंद्र मोदी का जन्म स्थान गुजरात के वडनगर में आता है। इनके पिता का नाम दामोदर दास मूलचंद मोदी है और इनकी माँ का नाम हीराबेन है। नरेंद्र मोदी जी के कुल 5 भाई बहन हैं और इनमें इनका स्थान तीसरा आता है। मोदी जी को बचपन में लोग नरिया कहकर पुकारते थे। बचपन में मोदी जी के पिता वडनगर स्टेशन पर चाय बेचा करते थे जिसमें वो उनकी अच्छे से सहायता करते थे और इसीलिए तो आज लोग कहते हैं कि कैसे एक चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री बन चुका है। खैर, बचपन से ही मोदी जी को एक्टिंग और स्पीच का बड़ा इंटरेस्ट है और वो देशभक्त और लीडर क्वालिटी के इंसान है। तभी तो एक दिन अपने घर के पास वाले तालाब से मगरमच्छ का बच्चा पकड़कर घर में ले आए और इनके हाथों में मगरमच्छ का बच्चा देख इनकी मां बहुत घबरा गई। उनके कहने पर उस मगरमच्छ के बच्चे को वापस तालाब में छोड़ आए। मोदी जी ने 10 साल की उम्र में एनसीसी ज्वाइन किया था और 1962 में होने वाले भारत चीन के युद्ध में इन्होंने ट्रेन में जा रहे सारे फौजियों को मुफ्त में चाय पिलाई थी। और यहीं तक नहीं, 1965 में भारत पाकिस्तान के युद्ध में इन्होंने स्टेशन से गुजरने वाले सारे फौजियों को मुफ्त में नाश्ता करवाया था। इन्होंने अपने पढ़ाई की शुरुआत वडनगर के भगवताचार्य नारायणचार्य स्कूल से की और मोदी जी पोस्ट ग्रेजुएट है। इन्होंने पॉलिटिकल साइंस से एमए किया है। मोदी जी स्वामी विवेकानंद को अपना इंस्पिरेशन मानते हैं और 18 साल की उम्र में इनका विवाह जसोदाबेन से हुआ। लेकिन इनकी बायोग्राफी के अनुसार 3 दिनों में इन्होंने अपना घर छोड़ सन्यासी बनने का फैसला किया क्योंकि ये सन्यासी के जीवन से बहुत प्रभावित हो चुके थे। 2 साल तक इन्होंने रामकृष्ण मिशन की सेवा की और 2 साल बाद इन्होंने सन्यासी का जीवन छोड़ा और आरएसएस को ज्वाइन किया। उसी वक्त जब साल 1975 में जब इंदिरा गांधी ने कई राज्यों में आपातकाल लगाया था, उस वक्त भी इन्होंने सरकार की कई गलत डिसीजंस का विरोध किया। मोदी जी बहुत मेहनती कार्यकर्ता थे। आरएसएस में इनके कार्यों को देखकर इनकी बहुत प्रशंसा हुई। मोदी जी शुद्ध शाकाहारी हैं, वो इन प्रकार की दवा से बिल्कुल ही दूर रहते हैं। मोदी जी लगभग 12 से 15 घंटे तक काम करते हैं और केवल 5 घंटे की नींद लेते हैं और सुबह 5:30 बजे तक उठ जाते हैं और ये अपने काम के लिए पूरे विश्व में बहुत ही प्रसिद्ध है। और आरएसएस में इन्होंने कई छोटे मोटे काम भी किए जैसे कि साफ सफाई करना, चाय बनाना और यहाँ तक कि सभी बुजुर्गों के कपड़े धोना। आरएसएस में दाढ़ी रखना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, लेकिन मोदी जी को अपना दाढ़ी रखना बहुत पसंद है। लाल कृष्ण आडवाणी को मोदी जी का राजनीतिक गुरु माना जाता है। 1990 के दौरान मोदी जी ने आडवाणी की सोमनाथ से अयोध्या तक की रथ यात्रा में अहम भूमिका निभाई थी, जिसके चलते उन्हें बीजेपी की पार्टी में शामिल कर लिया गया और इन्होंने अपने कार्यों से सभी का दिल जीत लिया। 1985 में बीजेपी ने बहुमत से गुजरात के विधानसभा का चुनाव जीता, लेकिन मोदी जी और शंकर सिंह वाघेला के बीच खास जमती नहीं थी। शंकर सिंह वाघेला बीजेपी के विधायक थे, जिसकी वजह से वाघेला ने रिजाइन कर दिया और अब गुजरात के सीएम के तख्त के रूप में केशव भाई पटेल को लाया गया। लेकिन साल 2001 में केशव भाई पटेल की तबीयत खराब होने लगी और पार्टी काफी सारे सीटें भी हारने लगी। इसके बाद बिहार की एंट्री होती है। गुजरात के नए पीएम नरेंद्र मोदी बनते हैं। इन्होंने गुजरात के विकास पर पूरा ध्यान दिया और सड़क, बिजली, पानी सभी जरूरतों को पूरी तरीके से ध्यान दिया।
उन्होंने गुजरात में इंडिया के सबसे बड़े सोलर पावर की स्थापना की। उस समय गुजरात की ग्रोथ रेट 10.9%, जो कि सबसे ज्यादा बाकी अदर स्टेटों में थी। गुजरात में मोदी जी के कार्यों से इनकी लोकप्रियता बढ़ती गई। एंड नाउ मोदी जी बिकम मोस्ट ट्रस्टवर्दी एंड स्ट्रॉन्गेस्ट लीडर इन दी गुजरात। लगातार 4 बार गुजरात में नरेंद्र मोदी की सरकार बनी और साल 2014 में वाराणसी से इन्होंने अपनी पहली लोकसभा चुनाव लड़ी और चुनाव में इन्होंने रिकॉर्ड ब्रेकिंग विक्ट्री हासिल की। दोस्तों, यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि मोदी जी की चाय की दुकान से लेकर सक्सेसफुल पीएम बनने के सफर में लोगों में एक खास उम्मीद जगाता है। नरेंद्र मोदी की कहानी लोकतंत्र का एक अनूठा प्रतीक है। नरेंद्र मोदी में लोगों को एक ऐसा आदमी दिखता है जो कि लोगों का दुख, दर्द और खुशी को समझता हो। इसके अलावा चाहे साल 2014 हो या फिर 2019, ये लोगों का अटूट विश्वास ही है जिसने मोदी को बहुमत से वोट देकर जिताया है। अगर हम उनके इन 8 सालों के कार्यकाल पर नजर डालें तो डीमोनेटाइजेशन, जीएसटी, सर्जिकल स्ट्राइक, आर्टिकल 370 ऐसे डिसीजन जिन्हें लागू करना मानो नामुमकिन सा लगता है। ये बात झुठलाई नहीं जा सकती कि पीएम मोदी खुद को स्ट्रॉन्ग लीडर और रिस्क टेकर के रूप में जनता के सामने खुद को प्रस्तुत करते हैं। इन सभी बातों के साथ साथ पीएम मोदी अपनी मां से बहुत प्रेम करते हैं। इसीलिए तो चाहे साल 2014 हो या फिर 2019, अपने सभी शुभ कामों के लिए वो सबसे पहले माँ का आशीर्वाद लेना कभी नहीं भूलते हैं। और सिर्फ इंडिया में ही नहीं, बाकी सारे बड़े बड़े पावरफुल देशों के साथ भी आज मोदी जी के ऐसे संबंध हैं जो कि शायद ही इंडिया के बाकी सारे लीडर्स का अभी तक हुआ होगा। और बाकी अदर कंट्रीज में लोगों के बीच इनको लेकर जो क्रेज देखने को मिलता है, जस्ट वाओ, वो शायद ही किसी और पीएम को देखने को मिलता होगा। आज पीएम मोदी के कारण इंडिया एक सुपर पावर बनकर उभरा है। आपकी क्या राय है पीएम मोदी के ऊपर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और अगर वीडियो में यहाँ तक पहुँच ही गए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि फ्रॉम वीडियो एडिटिंग, स्क्रिप्ट राइटिंग, थंबनेल बनाना, वीडियो रिकॉर्ड करना बहुत टाइम लगता है। हमारे दिन रात एक हो जाते हैं। तो हमारे एफर्ट के लिए और आपको ऐसे धमाकेदार वीडियो सबसे पहले मिलती रहे, उसके लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।